जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालय में बौद्ध धर्म इस सीरीज के तरह इस बार मैं देवी तारा की बात करूंगा। बौद्ध धर्म की एक देवी जिसे लेकर मान्यता है कि तथागत बुद्ध उनकी पूजा करते थे। जी हाँ, वह देवी है तारा देवी। तारा संस्कृत का शब्द है, जबकि तिब्बती में उन्हें डोल माँ कहा जाता है। इसका अर्थ है उद्धारकर्ता या वह जो बताती है। यह देवी तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजी जाती है। चीनी बौद्ध धर्म में उन्हें डुओ लुओ फुसा के नाम से जाना जाता है, जबकि जापान में उन्हें तारा बोसात्सु कहा जाता है। वैसे तारा देवी के 108 नाम भी प्रचलन में है। यह देवी बौद्ध तांत्रिकों को, ध्यान साधकों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रेरित करती है और उनका मार्गदर्शन भी करती है। तारा देवी को मुक्ति की मां या सभी बुद्धों की मां के रूप में भी जाना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में तारा देवी को एक बुद्ध माना जाता है, तो इस बारे में ही मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा, यह भी आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं देवी तारा की, यानी बौद्ध देवी तारा देवी। तारा देवी नेपाल, तिब्बत और मंगोलिया में बहुत लोकप्रिय हैं। एक कथा के अनुसार तारा तंत्र में यानी तंत्र मंत्र में उन्हें एक माँ के रूप में वर्णित किया गया है, जो 3 बार 3 बुद्धों को जन्म देती है। किंवदंती है कि देवी तारा की आराधना भगवान बुद्ध करते थे। यह एक मान्यता है। तारा देवी को बौद्ध धर्म की मुक्तिदाता देवी के रूप में जाना जाता है। उनके अनेक रूप हैं। वे भविष्य के बुद्ध बोधिसत्व की स्त्री प्रतिरूप हैं। मान्यता है कि अवलोकितेश्वर ने संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाए थे और उन आंसू से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ था, जिससे देवी तारा का जन्म हुआ। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार वह अवलोकितेश्वर के आंसू से अस्तित्व में आई थी, जो जमीन पर गिर गया था और एक झील बन गई थी। देवी तारा की उत्पत्ति को लेकर और भी कई किंवदंतियां हैं। ये कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के आंसू से हुआ था। जन्म के बाद वह दूसरों को दुख से मुक्ति दिलाने में तथागत बुद्ध के साथ चली गई। इस प्रकार उन्हें अवलोकितेश्वर का अवतार माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार देवी तारा तथागत बुद्ध अमिताभ की आंख से निकलने वाली प्रकाश की किरण से पैदा हुई थी। एक कथा और है। इस कथा के अनुसार एशेदावा नामक एक राजकुमारी ने सदियों पहले बुद्ध टोनियो द्रुपा से प्रार्थना की थी। उसने बोधिसत्व की असीम बुद्धि और करुणा से शिक्षा प्राप्त की। जब भिक्षुओं ने उससे एक पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेने का आग्रह किया, तो राजकुमारी ने लिंग को ज्ञान प्राप्ति में बाधा के रूप में मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने एक महिला बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म लेने का निश्चय किया था। तारा देवी को तांत्रिक देवी भी माना जाता है। तारों को भटकी हुई आत्माओं का मार्गदर्शन करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बत, भारत, नेपाल और मंगोलिया में देवी तारा के कई मंदिर या गोम्पा हैं। भारत में लद्दाख में भी कई गोम्पा हैं। इनमें से एक गोम्पा है शेर गोम्पा। यह लेह से 12 किलोमीटर की दूरी पर शेर नामक स्थान पर है। कहा जाता है कि 1633 में राजा डेल्डन नामग्याल ने इसकी नींव रखी थी। उनके पिता संजय नामग्याल के सम्मान में इसे लाचेन पालजीगो के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हेमिस गोम्पा मठ के ऊपरी भाग में देवी तारा का मंदिर है। हिंदुओं के लिए यह सिद्धपीठ काली का मंदिर है। लद्दाख में थिक से मठ यानी तारा देवी का मंदिर वहाँ के सबसे बेहतरीन गोम्पा यानी मंदिरों में से एक है। तारा मंदिर थिक से मठ के अंदर स्थित है। तारा मंदिर डोल माँ लखांग देवी तारा को समर्पित है। यह लद्दाख में सबसे बड़े मठ परिसरों में से एक है। वहाँ भयंकर रक्षक देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। डोल माँ लखांग का मंदिर भी देवी तारा को समर्पित है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिमालय में भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध व उनका बौद्ध धर्म को लेकर मैं एक सीरीज दे रहा हूँ। और यह भी बता दूं कि हिमालय के बौद्ध धर्म और भारत के अम्बेडकरवादी नवबौद्ध या नवयान बौद्ध धर्म या नवबौद्ध धर्म में जमीन आसमान का फर्क है।
हिमालय का बौद्ध धर्म जहाँ एक ओर मानव समाज में प्रेम, करुणा, हिंसा और एक दूसरे के सम्मान जैसी भावनाएं पैदा कराता है, वहीं दूसरी ओर अम्बेडकर वादी नवबौद्ध या नवयान बौद्ध धर्म क्या कुछ कर रहा है, यह भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक सवाल यह भी आता है कि जब भगवान बुद्ध के धर्म में पुनर्जन्म की कोई बात नहीं है, कोई अवतारवाद की बात नहीं है, न देवी देवता को माना जाता है, तो आखिर बौद्ध देवी तारा की पूजा क्यों करते हैं? तो यह थी देवी तारा की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। वीडियो यदि आपको मेरी पसंद आती है तो इनको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।